लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जो काला हिरन ही था, बट ओके इट वाज फर्स्ट लुक और ये है ऑफिशियल टीजर। ओ माय गॉड मैं फर्स्ट लुक में भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। यस, सो चलो पहले रिएक्ट करते फिर बात करते। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। उस दिन आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा, बिना डर के अदालत को बताइए। रात का करीब 12-1 बज रहा था, तभी एक के बाद एक 2 गोली चलने के बाद सुनाई पड़ी। हम समझ गए कि कोई हिरन का शिकार कर रहा है। उस दिन हिरन पे गोली नहीं चलाई थी, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के उसूलों पे गोली मारी थी। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। वो एक्सीडेंट नहीं था माय लॉर्ड, वो स्टारडम के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े इनके मुवक्किल का वो शौक था जो इन्होंने कानून और बिश्नोई समाज की भावनाओं को पैरों तले कुचलकर पूरा किया था। क्या आपके ऊपर इस सुपरस्टार को बचाने का ऊपर से दबाव नहीं था? मुझे कहा गया अगर कोर्ट में मैंने अयान खान के खिलाफ मुंह खोला तो मेरे बीवी बच्चों को उसे जिप्सी में बांध के जला देंगे। माय लॉर्ड, गवाह डराए गए, ड्राइवर गायब किया गया, डॉक्टर्स खरीदे गए, लेकिन कोंकणी की मिट्टी ने इस दबंग के तिलस्म को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हिरण को बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी। आज ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, ये उस काले हिरण की आवाज है जिसे सिकंदर के गरुड़ ने मार दिया। सिंघानिया कुछ करो। वकील साहब, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं साहब, मेरे बूढ़े माँ बाप को मारने की धमकी देते थे साहब। क्या करता जनाब, मैं तो गरीब आदमी हूँ ना, सिस्टम से कैसे लड़ता। तुम जानते हो मेरी एक फिल्म जितने की बनती है ना, उतने में ऐसे 1000 ड्राइवर खरीद कर उनको कोर्ट में मुकरवा सकता हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रिलीजिंग सून। मैंने तो सुना है कि कुछ केसेस वगैरह हुए कोर्ट के वगैरह वगैरह, एंड शायद इसका रिलीज होल्ड किया गया है, ये सब मैंने सुना है, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये रिलीज हो रहे हैं, रिलीजिंग सून लिखा है इन्होंने। ओके किसी ने यहाँ पे कमेंट में लिखा है, इमेजिन इफ द मेन एक्टर एंड द प्रोड्यूसर गो टू बिग बॉस शो टू प्रमोट द मूवी। भाई साहब, मैंने शायद कल या परसों ही सलमान खान का कोई एक क्लिप आया था सोशल मीडिया पे हर जगह, जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल था। आई नो एज बढ़ती जाती है, ये सारी चीजें होती है, उम्र तो कौन रोक सकता है, पर एक्चुअली वो देख के ऐसा लगा कि शायद सलमान खान बहुत मतलब पता नहीं, आपने देखा है वो क्लिप? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, सो या ये मूवी लेके आना भाई साहब, बट इसका कुछ लीगल चीजें भी हो सकती है नहीं, बिकॉज अभी तक तो ऐसा कुछ कोर्ट में कुछ ये नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर बहुत सी चीजें हो सकती है। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसे? कि कमेंट तो ऐसे कॉमेडी भरे हुए हैं। नेक्स्ट फार्म हाउस द अनटोल्ड स्टोरी, फार्म हाउस डायरीज पे मूवी निकालना, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है लॉरेंस बिश्नोई का कैरेक्टर विवेक ओबराय को दे दो और उसकी एक्टिंग सही नहीं लग रहे तो एक बार शूट आउट एट लोखंडवाला जरूर। भाई साहब, आप क्या क्या बात कर रहे हो भाई, भाई साहब, भाई साहब, शपथ। प्रोड्यूसर विवेक ओबराय, डायरेक्टर अभिनव कश्यप, कैमियो ऐश्वर्या राय, म्यूजिक अरिजीत सिंह। देवा 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 देवा। आई डोंट नो ये कब रिलीज होगी, बट इन्होंने कहा है कि ये मूवी रिलीज होने वाली है, मतलब फुल परमिशन मिल चुकी है, ऐसे मुझे तो लग रहा है। एंड अगर ये मूवी आई तो भाई साहब, मेरे को लगता है लोगों के दिमाग में एक तो बहुत सारे सवाल, दूसरी देखो इसके ऊपर मुझे लगता है कोई बात हुई नहीं अभी बहुत टाइम से, तो वापस कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा कि एग्जैक्टली उस रात, मतलब आपको पता है ना, ये हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी होती रहती, तो पुरानी बातें लोग उस बारे में इतनी बातें नहीं करते। ये मूवी आने के बाद
फिर एक बार बातें हो जाएगी। भाई साहब मेरे को पता नहीं, लेट्स वेट फॉर ट्रेलर। ट्रेलर में और बहुत सी चीजें पता चलेगी, बिकॉज लास्ट वाला जो डायलॉग है ना, जो सलमान खान वाला डायलॉग था, उसने मुझे थोड़ा सा सोच में डाल दिया। इसलिए मैं वेट करूंगी ट्रेलर का, एंड उसके बाद मैं बात करूंगी। मैंने ना एक शायद एनिमेटेड वीडियो पे रिएक्ट किया था, या कौन सा मुझे याद नहीं, या तो फिर ऐसे ही था, जिस पे बताया गया कि क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है लॉरेंस बिश्नोई को या बिश्नोई समाज को, एंड वो नेचर को किस तरीके से देखते हैं, पूछते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर देना कहीं पे अगर शब्द, बिकॉज मैंने जो वीडियो में देखा मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आप मुझे करेक्ट करो, मेरे को नॉलेज लेना पसंद है, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादा गुस्सा है। और इस उन्होंने वो आई गेस इस ट्रेलर में ऐसे, टीजर में ऐसे दिखाया कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि न्याय चाहिए उनको, इस टीजर में वैसे दिखा है। तो यस, वंस अपॉन अ टाइम इन फुटपाथ। देखो लोगों का तो कॉमेडी कमेंट्स भरे हुए हैं, और मैं इधर सोच में पड़ गई लास्ट डायलॉग सुन के, वो ड्राइवर ऐसे इतने पैसे में इतने ड्राइवर्स खड़े कर दूंगा, वो सोच, वो जैसे ही वो डायलॉग सुना मेरे को थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया कि मैं सोच में पड़ गई भाई साहब। तो और ये लोगों के कमेंट्स एक अलग टाइप के, वंस अपॉन अ टाइम इन फुटपाथ, फार्म हाउस, एक प्रेम कथा, क्या क्या कमेंट लिखे यार, क्या क्या कमेंट लिखे। पता नहीं भाई ये कैसे मूवी होने वाली है। हाँ, आवाज में बात कर सकती हूँ कि ये जो एक्टर लिया है इन्होंने, उसकी आवाज मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग रही है सलमान खान जैसी, और उसने एक्टिंग भी वो ऐसे क्या किया उन्होंने, आईब्रो पे खुजली मारा कुछ अलग तरीके से, जो सलमान खान करते हैं। सलमान खान का एक अलग ही स्टाइल है, हम सब लोग जानते हैं, जैसे वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, डायलॉग बोलते हैं, डांस करते हैं, डांस वगैरह भी उनका बहुत अलग टाइप का, राइट। तो इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सेम लग रहा है मुझे जब मैंने देखा सलमान खान जैसे। तो या पता नहीं, आप, मेरे को नहीं पता भाई। मैं ट्रेलर का इंतजार करूंगी, सो दैट मेरे को आप लोगों के मुंह से कमेंट में सुनना है, सो दैट मुझे नॉलेज आए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, सो दैट मुझे इसकी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। और मैं ये सच कह रही हूँ, मुझे एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं। पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, पर उस मूवी में और भी बहुत सारे स्टार कास्ट थे, और वो सब लोग भी थे। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, सो दैट मुझे भी थोड़ा समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर रत्न बाय।